तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको अ ब्लेजर इज मार्क्ड इन अ शॉप फॉर ₹2464, रेट ऑफ टैक्स इज 12%. Akriti tells the shopkeeper to lower the rate to an extent that she has to pay no more than 2,464 including tax. Find the reduction required. एक ब्लेजर का जो मार्क्ड प्राइस है ना वो दे रखा है 2,464 रुपए और उसके साथ साथ आपको टैक्स भी देना पड़ता है 12% का। मार्क्ड प्राइस के साथ साथ आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है 12% का। बट आकृति कहती है शॉपकीपर से आप कुछ भी करो, मुझे तो बस खाली देना है 2,464 रुपए टैक्स को इंक्लूड करके। आप मार्क्ड प्राइस को जितना मर्जी रिड्यूस करो, आप जानो, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस 2,464 रुपए देने हैं, आप टैक्स को इंक्लूड करके इतने रुपए ले लो और मुझे ब्लेजर दे दो। अब शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा मार्क्ड प्राइस को। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो जो रिडक्शन अमाउंट है वही आपको बताना है। तो सबसे पहले रिडक्शन अमाउंट को हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन अमाउंट को हम अज्यूम कर रहे हैं। लेट द रिडक्शन अमाउंट मतलब कितना कम करना पड़ेगा शॉपकीपर को मार्क्ड प्राइस को, ताकि वो आकृति को दे सके टैक्स को इंक्लूड करके उस ब्लेजर को। रिडक्शन अमाउंट को हमने अज्यूम कर लिया, रिडक्शन अमाउंट भी रुपीस एक्स, हमने एक्स रुपीस अज्यूम कर लिया। थोड़ा सिंबल अच्छा नहीं बना तो भाई ठीक है। रिडक्शन अमाउंट हमने कह दिया कि उस मार्क प्राइस से कितने रुपए रिड्यूस करने पड़ेंगे, एक्स रुपए। अब भाई आकृति ने जो चीज कही है उस चीज को पूरा करना पड़ेगा शॉपकीपर को। आकृति ने क्या कहा है, आकृति ने यही तो कहा है कि भाई मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स, टैक्स को इंक्लूड करके वो कितने रुपए देगी, वो खाली 2,464 रुपए ही देगी। अब शॉपकीपर भाई साहब आप जानो क्या करना है, मार्क्ड प्राइस को कितना रिड्यूस करना है, टैक्स को तो रिड्यूस कर नहीं पाओगे तो 12% देना ही देना पड़ेगा, इंक्लूड करना है। बट मार्क प्राइस को आप कितना कम करो आप जानो। तो हमने अज्यूम कर लिया कि मार्क प्राइस को कितना अज्यूम करना है, रिडक्शन अमाउंट क्या है, एक्स रुपीस। तो मार्क प्राइस ओरिजिनली था 2,464 रुपए, इसमें से उसे एक्स रुपीस कम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स रुपीस रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो टैक्स कितना था 12%, तो वही 12% ऑफ ये भी रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब एड टैक्स तो इंक्लूड करना ही है, 2,464 माइनस एक्स, इतना इस मार्क्ड प्राइस पर इतना टैक्स लगेगा। तो और फिर आकृति को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2,464 रुपए। सही होगी इतनी सी बात, आप होगे बिल्कुल सही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 2,464 माइनस एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2,464 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 2,464। होप यहां तक तो बिल्कुल समझ में आई होगी बात कि यहां तक मैंने क्या किया है। आगे अब ध्यान से देखो, 2,464 माइनस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। 2,464 को कॉमन लेते हैं, 2,464 माइनस एक्स, सॉरी इसको पूरे से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 12/100 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 2,464। जस्ट कॉमन लिया मैंने, 2,464 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया दोनों से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, 2,464 माइनस एक्स क्रॉस करो, 100 इंटू 1 कितना होता है 100 प्लस 12/100 इक्वल्स टू 2,464। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब बहुत सिंपल कहानी चल रही है बस, 2,464 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 12 कितना होता है 112 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2,464। यहां तक समझ आया। तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बची है ज्यादा, तो यहां से चालू करते हैं। यही चीज को पहले सेम यही चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे, 2,464 माइनस एक्स इक्वल्स इंटू में 112 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2,464। सही है, इसी चीज को मैंने वहां पे लिख लिया है। अब क्या करना है आगे, आगे बस सिंप्लीफाई करना है, 2,464 माइनस एक्स, ये जो 112 अपॉन 100 इसे राइट साइड भेजते हैं तो क्या होगा 2,464, 100 इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100, 112 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 112।
अब ये 112 से कितने टाइम्स जाता है 2464 22 टाइम्स, आप चेक भी कर सकते हो। सही हो गया, यहां तक आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2200। सही है, इधर क्या है 2464 माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स को भेजते हैं राइट साइड, थोड़ा सा इक्वल बढ़िया कर देते हैं। माइनस एक्स को उधर भेजेंगे कितना होगा प्लस एक्स। 2200 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 2464 कितना होगा माइनस 2200। 2464 में से 2200 को माइनस करेंगे 264 आ जाएगा, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और x हमने किसको अज्यूम करा था, x ही तो अज्यूम करा था, रिडक्शन अमाउंट क्या था x। सो आप बता सकते हो, सो द रिडक्शन अमाउंट भी कितने रुपए है 264। शॉपकीपर को 264 रुपए कम करने पड़ेंगे ताकि वो ब्लेजर को दे सके, आकृति को टैक्स को इंक्लूड करके 12% उस ब्लेजर को दे सके। तो अब आपके पास ये आसान सा क्वेश्चन था और हमने इसे बहुत आसानी से किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किया क्या क्या। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ब्लेजर का मार्क प्राइस है 2464 रुपए है, 12% टैक्स को अलग से देना पड़ता है। बट आकृति जिद पे अड़ गई कि शॉपकीपर से कि भाई टैक्स को इंक्लूड करके मैं तो 2464 रुपए दूंगी, आप रिड्यूस कर लो मार्क प्राइस को। अब क्या करता है शॉपकीपर, मार्क प्राइस को रिड्यूस करता है। तो कितना रिड्यूस करता है, हमने उसको अज्यूम कर लिया कि एक्स रुपीस रिड्यूस करता है। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, आकृति मार्क प्राइस प्लस टैक्स कितना देती है 2464 रुपए। तो मार्क प्राइस को रिड्यूस करा गया, कितने रुपए रिड्यूस करा गया, एक्स रुपीस रिड्यूस करा गया। मार्क प्राइस था 2464 रुपए, इसमें से एक्स रुपीस मैंने माइनस कर दिए, तो 12% ऑफ वी हो गया इक्वल टू दिस। अब इसे सिंप्लीफाई करा, 12% 12/100 सिंप्लीफाई करते गए और x की वैल्यू आ गई, रिड्यूस्ड अमाउंट आ गया कितना, आपके पास आ गया 264 रुपए। तो मतलब शॉपकीपर को कितने रुपए कम करने पड़ेंगे मार्केट प्राइस में से, 264 रुपए कम करने पड़ेंगे, तभी वो ब्लेजर को दे सकता है आकृति को 12% टैक्स को इंक्लूड करने के बाद 2464 रुपए में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से किया। मुझे पूरी उम्मीद है इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि देखो चीजें अगर हमको समझ में आती है ना तो आप कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार मैं जो चीज करा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में चीजें नहीं आती हैं, नहीं आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे चीज समझ में नहीं आई। उससे भी मुझे पता लगता है कि हाँ अगली बार आपको इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, यहाँ पे होता है। ठीक है, इससे बढ़िया रहता है, आप भी अच्छे रहते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। इसलिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अच्छे समझ में आया तब भी करें, नहीं आया तब भी करें, बस करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने क्लासमेट, फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।